सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन विस्तार में फोर सीजन अपार्टमेंट है। वहाँ से सुबह इंफॉर्मेशन मिली 11 बजे के आसपास कि उनके घर का जो नौकर है वो घर में चोरी करके चला गया है। घर वालों ने अंदर वेरिफिकेशन किया, उनको एकदम सटीक आइडिया नहीं था, पर उन्होंने अनुमान के साथ में जितनी घर में ज्वेलरी और केस पड़ा था उसके हिसाब से अनुमान लगाया कि 20 लाख रुपए के आसपास हमारे पास केस था और सोना चांदी के दागिना थे वो 20,57,400 रुपए के थे। वैसे कुल मिला के 40,57,400 रुपए का चोरी करके नौकर चला गया है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने चोरी करने के 10 मिनट के बाद में ही पुलिस स्टेशन में दे दी। उसके बाद में नौकर का एड्रेस वेरीफाई किया गया तो ये देवेंद्र कुमार रॉय है। ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है और अभी पिछले 3 महीने से इस परिवार के साथ में ये हाउस हेल्प तरीके काम कर रहा था। लेकिन ये परिवार के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ था। बीच में काम किया, फिर दूसरी जगह चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया और अभी ये तीसरी बार इस परिवार के साथ में काम कर रहा था, जहाँ पे दो बुजुर्ग इस अपार्टमेंट में रह रहे थे। उनकी सेवा के लिए दो नौकर रखे हुए थे। दूसरे नौकर को भी पूछताछ किया हमने तो उसने बताया कि जब वो वहीं से उसने बैग लिया, उसने सारा सामान भरा और जब वो निकल रहा था तो दूसरे नौकर को भी बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर दूसरे नौकर ने जाने से मना कर दिया और उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फोन करके जान भी की इसकी कि इस तरह से चोरी करके भाग गया है। उसके बाद हमने तुरंत कई सारी टीमें बनाई। एक टीम हमने सीधी मधुबनी भेजी जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे जितने भी बिहार के गांव हैं उनका नेपाल के अंदर रिश्ते भी हैं और उनकी आवाजाही रहती है, तो नेपाल भाग जाने का डर था, इसलिए एक टीम को वहाँ हमने मधुबनी में रखा, दूसरी टीम को पटना में रखा, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से कैसे भी जाएगा तो पटना बीच में एक बड़ा स्टेशन आएगा, तो पटना में एक टीम को होल्ड करवाया। तीसरी टीम हमने वाराणसी में फ्लाइट से भेजी तो वो वाराणसी में बीच में थी और चौथी टीम हमने बाई रोड भेजी थी जो इंदौर तक उसको ट्रैक करते करते इंदौर में पहुंच गई थी और वो उसको इंदौर में ही हमने होल्ड करवाया था। पांचवी टीम है वो हमारे सूरत शहर में ही अलग अलग सीसीटीवी देखना, अलग अलग लोगों से पूछताछ करना, इस तरह से 5 टीमें कंटिन्यूस पे काम कर रही थी और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल एलसीबी और डी स्टाफ की टीम, ये सारे टेक्निकल सर्विलेंस इस सब काम में लगे हुए थे और कंटिन्यू ये पांचों टीम को अपना इनपुट दे रहे थे। तो बाद में ये सब काम चल रहा था कंटिन्यू 2 दिन तक। तो हमारे उमरा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल अमित भाई भूपत भाई, हेड कांस्टेबल नितेश भाई जगसी भाई और पुलिस कांस्टेबल शुभम भाई रमेश भाई, ये तीनों पलसाना और उसके आसपास के जितने भी ट्रैवल्स वाले चलते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए उधर घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तो वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बस में ये लोग यहाँ से बैठ के गए हैं और वो बस एमपी तक, रीवा तक जाने वाली है। तो तुरंत बस का कांटेक्ट किया गया और सुबह 5 बजे हमने रीवा एसपी साहब के साथ में और वहाँ पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ में बात की और उनकी टीम के साथ मिलके इनको बस से उतारा गया और वहाँ रीवा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे सामान वेरीफाई किया गया तो कैश जो है वो कम मिला, बाकी जो ज्वेलरी है वो वीडियो उन्होंने बना के भेजा तो हमने परिवार के साथ वेरीफाई किया तो ज्वेलरी पूरा था, लेकिन केस 2 लाख से कुछ ज़्यादा, उतना ही केस उस टाइम पे वहाँ पे था। तो हमारी जो वाराणसी की टीम थी उसको वहाँ रीवा पहुँचने के लिए बोला गया, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग रीवा पहुँचे और वहाँ बैठ के उन्होंने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी जो देवचंद्र कुमार देवेंद्र राय है, इसने वहाँ पे बताया हमारी टीम को कि उसका एक दोस्त है जो उसके गांव का ही है और यहाँ पे रहता है सूरत में, उसका रत्नेश कुमार अशोक राय नाम है और ये गोथान गांव सूरत में रहता है। इसके पास इनका आपस में दोनों का भरोसा बहुत अच्छा था, तो 15 लाख रुपए इसके पास में रख के गया था कि मैं जब बताऊंगा या मैं आऊंगा वापस तो मैं ले लूंगा, तब तक के लिए तुम ये पैसे को रखना। तो हमारी टीम वाराणसी जो थी और इंदौर जो थी वो दोनों टीमें मिलकर आरोपी को वापस पुलिस स्टेशन लेके आई। उसके बाद में नामदार कोर्ट के सामने रजू किया गया, नामदार कोर्ट ने उसका कस्टडी दिया, फिर पूछताछ की, रत्नेश का एड्रेस लिया, फिर रत्नेश के यहाँ गए, ये 15 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर हुए। बाद में जब पूरा जो मुद्दामाल है उसको सोनी बुला के और वजन करवा के उसका वैल्यू निकाला गया, तो जो ज्वेलरी है सोना और चांदी उसकी कीमत 54,36,867 रुपए और जो केस है वो 17,91,500 रुपए है और उनके पास में 3 मोबाइल हैं जो इन्हीं तीनों आरोपियों के हैं, वो 20,500 को। ऐसे
72,48,867 रुपए का टोटल मुद्दामाल है वो बरामद हुआ है। और 3 आरोपी इसमें अभी अटक किए गए हैं। एक मुख्य आरोपी जो घर से चोरी करने वाला है देवचंद्र कुमार, ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। दूसरा रत्नेश कुमार अशोक राय जो इसका मित्र था, जिसके पास ये 15 लाख रुपए जिसकी कस्टडी में छोड़ के चला गया। और तीसरा एक मुनानंद उमेश कुमार है। जब ये देवचंद्र कुमार यहाँ से चोरी करके जा रहा था तो इसके 3 भाई और भी सूरत में रहते हैं, तो अपने एक भाई के पास गया, उमेश नाम के, उसका बेटा है ये मुनानंद, तो ये मुख्य आरोपी का भतीजा है। इसको ये अपने साथ ले गया कि तुम भी हमारे साथ चलो, और जबरदस्ती इसको लेके साथ में चला गया। तो ये 2 आरोपी जो साथ में थे वो थे, और एक आरोपी जो है जिसके कस्टडी में 15 लाख रुपए थे। तो इन तीनों को अभी अरेस्ट किया गया है। सारा मुद्दा माल है वो रिकवर कर लिया गया है, और अभी नामदार कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा माल प्रोड्यूस करके और मुद्दा माल परत उसको फरियादी को दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी, और इन तीनों से भी पूछताछ चलेगी। सर इतने सालों से नौकरी कर रहा था, ये सब पहली बार है, क्या करने की वजह क्या है? ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके और अपने जो मालिक हैं उनके साथ में नाराज था। जैसे कि उसको कुछ साड़ी का था कि मुझे साड़ी लाके देनी थी दिवाली पे, वो साड़ी मुझे नहीं लाके दी थी। मेरे कुछ भाई का दांत खराब हो गया था, वो दांत मालिक को मैंने बोला था, तो कभी जाने अनजाने में उन्होंने हाँ बोल दिया होगा कि दांत लगवा देंगे। बाद में वो दांत वो टाइम पे नहीं लगवा पाए, तो मन ही मन उन चीज़ों को लेके गुस्सा था। तो उसको कभी इसने मालिक के सामने वापस कम्युनिकेट नहीं किया कि मैं इस बात से आपसे नाराज हूँ, और उस चीज़ को मन में लेके बैठा रहा, और उस गुस्से की वजह से ये इसने ये चोरी का अटेम्प्ट किया। सर इतनी बड़ी रकम इतने बड़े दाखिल में आए तो लॉकर में रखते थे, तो इन्हें छोड़ थे लापरवाही लगती है। ये लॉकर में नहीं रखे हुए थे, ये रूम में नॉर्मल जो हमारा ड्रॉर